13 साल का एक लड़का रात को 3 बजे अपने घर से निकल जाता है, बिना कोई चिट्ठी, बिना कोई पैसा और बिना कोई भय का, सिर्फ ईश्वर के तलाश में। काशी में जब भगवान शिव ने खुद दर्शन दिए तो उनके शब्दों ने इस बच्चे की पूरी जीवन ही बदल डाली। उसी क्षण से यह राधा रानी के अनन्य भक्त बन गया। हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि कोई इंसान बिना किडनी के भी कैसे जीवित रह सकता है। साल 2006 में डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। तो आइए समझते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की जीवन शैली और कहानी इस वीडियो के माध्यम से। इस महान संत की यात्रा शुरू होती है साल 1969 में। जन्म उत्तर प्रदेश के एक अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जन्म का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। इनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे और माता रामा देवी बहुत ही धैर्य धार्मिक विचारों वाली थी। आध्यात्मिक झुकाव सिर्फ माता पिता तक ही सीमित नहीं था, उनके दादाजी भी सन्यासी रह चुके थे। बाद में पिता ने भी संन्यास ग्रहण किया। बचपन से ही वे अपने उम्र के बच्चों से बिल्कुल ही अलग रहे। जहाँ बच्चे खेल कूद में रुचि लेते, वहीं अनिरुद्ध अपना समय भक्ति और शास्त्र पठन में लगाते। 5वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते वे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें, श्री सुख सागर और अन्य पुराण का अध्ययन करते। घर में जब भी कीर्तन होता तो वह पूरे मन से हनुमान चालीसा और कुंडन कांड गाते। आगे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया। जब वे 9वीं कक्षा में हुए तब उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने ये बात अपने माँ से कही तो माँ ने सोचा कि ये तो अभी बच्चा है, किसी संत का संसद सुन लिया होगा, इसीलिए ऐसा विचार आ रहा है। यह सोचकर वह फिर से घर के कामों में व्यस्त हो गई। लेकिन अगले ही दिन प्रातःकाल पूरा घर गहरे नींदों में सो रही थी। लगभग 3 बजे अपने माता पिता को प्रणाम किया और घर से निकल गए। जब वे घर से निकले तो सिर्फ 4 चीजें ली: गीता, पूसा का आसन, पीतल का लोटा और एक चादर। रात के अंधेरे में वे घर से निकले और लगातार 15 किलोमीटर चलते रहे। सुबह होते तक वे एक जंगल के विशाल शिव मंदिर में पहुंच गए थे और मंदिर पहुंच के वो भूखे प्यास से 14 घंटों तक ऐसे ही रह गए थे और दोपहर के 12 बजे तक उनकी भूख बढ़ती गई। और तभी वे ध्यान लगाने बैठ गए और तभी एक आवाज ने उनका ध्यान भटका दिया। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे में एक आदमी खड़ा है। तो आदमी ने पूछा कि यहाँ कोई सूरदास स्वामी रहते हैं, मैं उनके लिए दही लेकर आया हूँ। उस आदमी ने कहा कि मैं उनके लिए दही लेकर आया था, पर वे अब है नहीं, तो अब इसे तुम ही पी लो। अनिरुद्ध ने अपने पीतल के लोटे में 4 से 5 लोटे दही पिए। दूसरी तरफ जब महाराज जी के घर वालों को पता चला कि वे भाग गए हैं तो वे उनके तलाश में निकल पड़े। 3 दिन के तलाश के बाद किसी व्यक्ति ने बताया कि मंदिर में एक गोरा सा बच्चा बैठा हुआ है। तो पूरे परिवार वाले उस मंदिर की ओर गए। जब अनिरुद्ध ने अपने परिवार वालों को आते हुए देखा तो उनके मन में सम्मान और भय दोनों उठ गए। उनके पिता ने 2 बार बोला कि उठ जाओ, लेकिन वे फिर भी ध्यान अवस्था में ही बैठे रहे। तीसरी बार जब उनके पिता ने कठोर अवस्था में कहा कि उठ जाओ, भी अनिरुद्ध ने दृढ़ता से कहा कि मेरी यह जिंदगी भगवान के नाम हो गई है। उनके पिता ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम चाहे बंजर जमीन पे भी बैठो तो वहाँ पे फूलों की बरसात होगी। तो उस दिन के बाद महाराज जी अपने माता पिता से कभी नहीं मिले। अब वे बड़े हो चुके थे और घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे। वे नैतिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा ले चुके थे। श्री प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हैं, फिर भी वे जीवित हैं। ये सब भगवान की कृपा से ही हो पाया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। जय जय श्री राम, राधे राधे।